भारतीय जनता पार्टी भादरा विधानसभा के किसान मोर्चा के यहाँ कार्यकर्ता है भाजपा कार्यालय में, और ये भी अपनी समस्याओं को लेके उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। तो देखते हैं, बातचीत करते हैं। ये भादरा विधानसभा के 5 मंडलों के कार्यकर्ता हैं और यहाँ उपस्थित है। किसाना बीमा वास्ते एक रीट लेवल 1 में निरस्त करके और भी सीबीआई जांच कराई जाए घपलेगी हैं नहीं उसकी भी थोड़ी ना टू तो सदी है, वो तो निरस्त हो गयो। हाँ वो ना जरूरी है, वो निरस्त और क्या करिए माँ का जरूरी नहीं पड़े जद करिए भी जांच होते तो सरकार की रहे। हाँ देख लें। हाँ शंकर जी, आप किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष हैं और आज विधानसभा भादरा के 5 मंडलों के जो है किसान मोर्चे के लोग जो है उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे। तो आपकी क्या समस्या है? समस्या जन साहब हमारी ये है कि एक तो हमारा रबी 2020 का किसानों का जो फसल बीमा क्लेम है वो किसानों को नहीं मिला है। हमारी मलसी सरोवर बोझला पंचायत का तो बिल्कुल नहीं मिला है, और बाकी तहसील के सभी किसानों का आंशिक रूप से 33% के लगभग बीमा है, बाकी बीमा अटका हुआ है। तो हम एसडीएम साहब को ये ज्ञापन देंगे और एसडीएम साहिबा से निवेदन करेंगे कि कंपनी के कोई जिम्मेवार व्यक्ति से या अन्य किसी अधिकारी से बात करके हमें ये बताया जाए कि भी ये बीमा किस कारण से नहीं मिल रहा है, क्यों रुका हुआ है और कब मिलेगा। ये तो ये हमारी मांग है सारे। और दूसरी हमारी ये है कि जो रीट की परीक्षा हुई उसमें बड़ा भारी घपला हुआ, तो उसका जो लेवल 1 का पेपर जो है वो निरस्त नहीं किया है, 2 का निरस्त किया है। तो लेवल 1 का भी निरस्त किया जाए और उस सारे जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो लेन देन हुआ है, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ये हमारे 2 मुख्य ज्ञापन होंगे। बाकी तहसील की तो अनेक समस्याएं हैं जन साहब, जो टाइम पर हम उठाते रहेंगे। तो 5 मंडलों के अध्यक्ष आ चुके? 4 के आ चुके हैं, एक अभी आने लग रहा है। और कौन से? और करण बेनीवाल आएंगे, हमारे विधायक जी के पुत्र। अच्छा। पंचायत समिति सदस्य, उनके नेतृत्व हम देंगे। और हमारे दूसरे ये मंडल अध्यक्ष जय सिंह जी बिश्नोई हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं बिरानी छानी मंडल के हैं। हाँ। तो किसान मोर्चा के छानी मंडल अध्यक्ष हैं, तो आप भी ज्ञापन में शामिल हो? हाँ जी। अच्छा। और इन बाकर जी ने जो बताया वो इसके अलावा भी और कोई समस्या तो और बहुत है। फिलहाल इन 2 समस्याओं पर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गोगामेडी मंडल से शेखू जी है। शेखू जी से भी बात करेंगे। गोगामेडी मंडल से हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो शेखू जी बताइए, आप बताइए किसानों की समस्या। तो मैं आपको जन साहब धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बीच में आए और जो किसानों की समस्या है उसका प्रचार करने के लिए आपने जो हमें सहयोग दिया। हम आज इस चीज़ का ज्ञापन दे रहे हैं कि बीमा भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जो अपना हिस्सा था वो कंपनी को दे दिया। उसके बाद में स्थानीय विधायक ने एसीडी के बहाने एसीडी में जांच दे करके जांच के बहाने जो है ये बीमा विधायक ने ही रुकवाया है। मतलब जांच के बहाने जो है इसने सारी सेटिंग कर ली और किसानों का बीमा जो है वो आ ही नहीं रहा है। वजह जब घर को धनी आ कह मारा चोर हैं तो फिर कौन पीसा दे देगा आप बताओ। थे स्थानीय विधायक ही आ कह मैं चोर हाँ, भाई हमारी जनता चोर है। अब किसानों ने 2 जगह कटवा लिया तो वो तो गवर्नमेंट के सिस्टम की कमी थी। उसमें मतलब गाइडलाइन के हिसाब से ये है कि 45 दिन के अंदर है, अगर आपने पॉलिसी जारी करके और उसकी जांच करके 45 दिन में अगर पॉलिसी आपको रिजेक्ट करनी है तो काश्तकार के खाते में प्रीमियम आपको डाल देना चाहिए और वो पॉलिसी रिजेक्ट करनी चाहिए। तो न तो कंपनी और डिपार्टमेंट ने पॉलिसी रिजेक्ट की और न किसानों का ये क्लेम जो बन गया वो दे रहे हैं। इस बाबत हम आज जो है ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हम जो है धरना लगाएंगे और सड़क जाम भी करेंगे। ये हमारी। तो ये थे किसान मोर्चा के गोगामेडी मंडल के अध्यक्ष
जन साहब शेखू जी, और इन्होंने भी धरना प्रदर्शन की जन घोषणा साहब की। एक हमारी इसमें लाइन छूट गई थी। एक हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश जी पूनिया, जी जी, वो उन पे उनकी गाड़ी पे जो कांग्रेसी लोगों द्वारा कोटा में जो हमला किया गया उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी न्यायिक जांच की भी मांग करते हैं। साथ में ये भी लाइन उसमें ज्ञापन में लिखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर अन्य समाचारों के साथ आपसे मिलूंगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। किसानों का बकाया बीमा देना पड़ेगा। उपखंड कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ ये उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे। सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। नीट की सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। किसानों का बकाया बीमा देना पड़ेगा। चलो सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। नीट की सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। नीट लेवल 1 निरस्त करना पड़ेगा। नीट लेवल 1 निरस्त करना पड़ेगा। नीट की सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। नीट की सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। किसानों का बकाया बीमा देना पड़ेगा। किसानों का बकाया बीमा देना पड़ेगा। सतीश पूनिया पर हमले की जांच करवानी पड़ेगी। सतीश पूनिया पर हमले की जांच करवानी पड़ेगी। नीट की सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। किसानों का बकाया बीमा देना पड़ेगा। फसल बीमा देना पड़ेगा। अब वो जांच का तो पता लगा रहे हैं। हम एसडीएम मैडम से ये पूछना चाहते हैं सर के माध्यम से कि भी ये जांच जो है वो कितना दिन चलेगी, ये बीमा कहाँ रुका है, कौन आने नहीं दे रहा है। तो एसडीएम साहिबा से हम ये एसडीएम साहिबा पहले बात करके हमें ये संतुष्ट करें, ये बताएं तो कि भाई ये कह रहे हैं कंपनी के अधिकारियों से करें या किसी से बात करें तो इसमें हमें संतुष्ट करें। दूसरा हमारा ये है कि जो रीट लेवल 1 है उसी एजेंसी से जिससे पेपर रीट लेवल 2 के छपाए थे उसी से बन के छपे थे, तो घपला वहां से भी हुआ है। तो हम ये चाहते हैं रीट 1 लेवल को भी निरस्त किया जाए और इस संपूर्ण जो इसमें घपला हुआ है, जिसने घपला किया है उन सारे चोरों को, बड़े मगरमच्छों को सामने लाया जाए और सीबीआई जांच से ये संभव है। क्यों नहीं तो गहलोत साहब करवाना नहीं चाहते। गहलोत साहब ये चाहते हैं रीट लेवल 2 निरस्त कर दिया तो बच्चे वो इसमें भाग नहीं लेंगे और ये अपने आप हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और ये अपनी जो गर्ग साहब है, टोडासरा साहब है, एक टीम बना रखी है जी, बे राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम हूँ। बिगा जका सारा चोर है। बांगे स्कूल हम तो पेपर होया, बाने इंचार्ज बनाया। अब बताओ थे भूखनु चोर पकड़वावे, चोर बूगा भाई। अब बठे न्याय किन्ने मिला हो और बच्चा को भविष्य खराब कर दियो। बच्चा नो विश्वास को नहीं रहे हो बे कभी आप पढ़ा जका मेहनत करना बच्चा तो आप पढ़ा इनको फल के मिलेगो, आगे विश्वास को नहीं रहे हो। तो ये सीबीआई जांच होया, अरे बड़ा मगरमच्छ जेला में जानी जिया रखने जैसा भी जो आरोप है वो नहीं साबित होता, साबित करके दिखाए, मेरा पूरा परिवार राजनीति छोड़ देगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि साहूकार जो उसको तलाशी देने में एतराज क्या है? जब वो साहूकार ही है तो फिर सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? अब झूठ तो जोर से बोलते हैं, अब झूठ से जो बोला जाए तो वो क्या सच में परिवर्तन हो कह रहे हैं? एसओजी से जांच करवा दी, क्या आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, एसओजी तो कौन है भाई? बांगी एसओजी और बांगी हटे सरकार।
अब देखो बार बार कठई रीड हुआ बेगी रेड हुआ ईडी की दत्त है कहते हैं कह मोदी जी करावे तो फिर ऐसो जी तो गहलोत जी की है भाई यह किया कह देगा भाई टोडा से अरबे तो जारोली नहीं गिरफ्तार कौन करें जारोली जी ने की फिर सस्पेंड पे प्रकाश क्यों करे बाऊ कसूर ही कौन हो जाए अरे बाऊ कसूर हो तो फिर टोडा सराला घरे कटा ढूंढना मान ल को रखे बन सामने ले बल सामने ही बात कौन ले का जारोली जी है नहीं वो नाम यहाँ तो ये उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए विधायक उत्तर पूर्व भाजपा के विधायक मास्क लगा दो बेड़ीवाल के नारायण कौन जानो बैठ लो थोड़ी जाएगा 4-5 जना चला आ रहे हटे हटे दे पाकर ने ये आरोप लगाए हैं तो राजस्थान अधिकारी महोदय ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं। सर जी हमारा 2 ज्ञापन है तो रबी फसल के जो क्लेम का भुगतान अभी तक बकाया है उसके बाबत है और दूसरा ज्ञापन है हमारा रीट की जो भर्ती जो लेवल 2 की भर्ती निरस्त की गई है उसके साथ साथ लेवल 1 की भर्ती निरस्त की जाए और माननीय प्रदेशाध्यक्ष की के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी कानूनी जांच करें और सीबीआई जांच रेट की उसमें सीबीआई जांच करें। अब सर मैं थारो एक निवेदन करा कथे ओ कोई कंपनी वाला ने ओ बीमो कठू आवे बहु बात करके और माने मैं ठीक बैठे माने आप बताओ माने कद मिल जिया और कठे रोक रखे के कारण कौन दे मेरे को लिस्ट दो कास्ट करो किन के रुपए हुए आधार कार्ड बोझले मर्सी सर को किंग होई कोनी है सर लिस्ट थे काली उठे कितना कास्ट दो इशू पहला इशू ये है मैडम कि 100% क्लेम नहीं आया है कहीं 33% है कहीं बाकी 40 तहसील में है, 33 चलो ये मैं जांच करवा लेती हूँ बीमा कंपनी वालों से पूछ के नहीं माने फिर कई बार पड़ो मैं घर जाए के का रोज आ जाऊंगा 15 दिन में कह दिया साहब के कहे होगा नहीं फोन करवा दें चिंता मत करो आप इस समस्या का इसका समाधान करें नहीं सर इतो मेरो पड़ जाए नहीं इकट्ठे रोक मैं आपको रही लिखित में दिलवा दूंगी हाँ हाँ धन्यवाद ये थे उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जांच करवा दूँ। अधिकारी को उत्तर दिया गया उनसे करने वाले थे तो अभी भादरा विधानसभा के किसान मोर्चा ने भाजपा के जो लोग हैं इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में इन्होंने मांग की है बीमा वगैरह आदि का। तो इन्होंने कहा है कि मैं जांच करवा दूंगी और करण बेनीवाल के नेतृत्व में हुआ है। जिस एजेंसी द्वारा रीट 2nd लेवल की भर्ती के पेपरों की का निर्माण करवाया गया था उसी एजेंसी से लेवल 1 का भी काम करवाया गया। तो हमें ये अंदेशा है, हमें नहीं पूरी पब्लिक को ये अंदेशा है कि जब लेवल 2nd में इस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं तो लेवल 1st में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ है। तो इस बाबत लेवल 1 की जो भर्ती है उसको निरस्त किया जाए और निरस्त करके पुनः दोबारा जैसे 62,000 पद ये बता रहे हैं उन पदों में वृद्धि करके पुनः नए रूप से भर्ती की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जब ये चीज़ साबित हो चुकी है कि इस भर्ती में जो है धांधली हुई है, इसमें पैसा खाया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, तो हमारी ये मांग है कि इस भर्ती बाबत न्यूट्रल एजेंसी सीबीआई से जांच करवाई जाए। एसओजी की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों पे, जिस तरीके से चोरों के ऊपर पक्षपात किया जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है, किसी को नहीं पकड़ा जा रहा, उस जांच के उस तरीके से भादरा तहसील की जनता और पूरे राजस्थान की जनता संतुष्ट नहीं है। तीसरा हमारा विषय ये है कि जो हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष पर जो हमला हुआ है उस हमले की जांच की जाए और जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा दी जाए, कार्रवाई की जाए उन पर, ताकि प्रजातंत्र का ये जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से चले। सर आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए इसमें ऐसा है कि फसल बीमा का जो क्लेम जो बकाया है उसके बाबत एसडीएम महोदया ने हमें आश्वासन दिया है कि वो लिखित तौर पे हमें बीमा कंपनी के द्वारा जवाब मांगकर और उस जवाब की नकल हमें देंगी और हमने यही मांग की है कि हमें एक तारीख दी जाए, हमें ये बताया जाए कि भाई कब तक ये बीमा जो है इसकी जांच कंप्लीट होकर लोगों के खातों में जो वंचित रह गए हैं उनके खातों में बीमा आएगा। और ये जो आंशिक बीमा जो डला है, जिनके खातों में आया है, किसी के 30% आया है, किसी के 40% आया है, उसमें कोई वृद्धि होगी या ये कुल क्लेम ही हम माना जाए।
तो जो आश्वासन हमें दिया है उसके अनुरूप जो हमें दस्तावेज हमें उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके बाद इस बीमा व्यवस्था के ऊपर आगे की रणनीति का विचार करके हम अग्रिम करेंगे। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करण जी बेनीवाल। ये थे करण जी बेनीवाल, पंचायत समिति सदस्य और विधायक, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र, जिन्होंने अपनी बात बताई। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पदाधिकारी और उन्होंने ज्ञापन दिया। तो मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, अन्य समाचारों के साथ आपसे फिर मिलूँगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत।